कौन बनेगा, क्या लगता है? बालकनाथ बनाए। मैं तो हिंदू हाँ, हिंदू राष्ट्र चवा ये बात है। मैं तो बालकनाथ चवा बालकनाथ योगी 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 की तरह। यहाँ राजस्थान में बाबा बालकनाथ सीएम बने, क्योंकि राजेंद्र साहब जी तो देखो हार चुके हैं। दिया सिंह के लिए क्या कहना है? दिया सिंह का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। मोदी के नाम का वोट है, मोदी के नाम की सरकार है तीनों राज्यों में। अगर वसुंधरा का नाम लेके चुनाव लड़ता ना तो बीजेपी सरकार भी नहीं आती। वसुंधरा राज सही बनियो। राजस्थान में इस बार जो बीजेपी को वोट दिए है ना, वो राजेंद्र राठौड़ के नाम पे दिए युवा ने। ठीक है, आज वो चुनाव आ रहे क्या परिस्थितियों में वसुंधरा जी ने तो बीजेपी को मारा है। आज कम से कम 180 सीट आती और निर्दलीय चुनाव लड़ा के जगह जगह उनको बीजेपी वालों हराया है। वसुंधरा ने किस नाम पे उनको सीएम बना रहे हैं? राजस्थान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और राजस्थान में बीजेपी का राज आ भी चुका है, लेकिन असली जो कड़ी चुनौती है वो इस बात पर अटकी हुई है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुना जाएगा। देखिए, 2 से 4 नाम ऐसे हैं जिनसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े गए हैं। बाबा बालकनाथ हैं, दिया सिंह हैं, ओम माथुर हैं और ओम बिड़ला हैं और वसुंधरा राजे हैं। ऐसे 3 से 4 नाम हैं जिनके कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता क्या कहती है और जिनको अनुभव है राजस्थान की राजनीति को पिछले कुछ सालों से देख भी रहे हैं, कई सालों से, उनसे जानते हैं कि वे किसको चाहते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आइए बात करते हैं जनता से। सर, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे सरासे तहसील में हमारा गाँव तो। अच्छा। और विधानसभा क्षेत्र है तारानगर, गाँव बरजांगसर है। बिल्कुल, तारानगर आपकी विधानसभा है जहाँ पे राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। देखो साहब, हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ जाटी फैक्ट्री चलिया, जाटों ने एक दफ़ा वोट डाला। फिर हमारे है एमपी, पुराना एमपी राम सिंह कुशवाहा, राहुल कुशवाहा का पिताजी, उसने भी राठौड़ साहब का पैर नीचे से काटा। उन्होंने भी नीचे से पैर काटा। हाँ, पैर काटा, इसीलिए राठौड़ चुनाव हार गए। नहीं, राठौड़ साहब चुनाव हारता नहीं। अच्छा, तो अब कड़ी चुनौती ये बनी हुई है बीजेपी में कि सीएम कौन बनेगा, क्या लगता है? सीएम में तो साहब हुई चावा हाँ। कि राठौड़ साहब सीएम बनाए। अच्छा। अब मैं तो निराश हाँ है। अब भी मैं ऐसी चावा कभी बालकनाथ बनाए, बालकनाथ बनाए। दिया तो सिंह के लिए भी, है। हाँ, दिया सिंह है, ओम बिड़ला है और ओम माथुर है, अश्विनी वैष्णव है। देखो, बनान तो यह पार्टी है। हाँ। मैं तो हिंदू हाँ, हिंदू राष्ट्र चवा ये बात है। मैं तो बालकनाथ चवा बालकनाथ योगी 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 की तरह। योगी की कॉपी आ जाएगी। हाँ, योगी कॉपी आवेगी। बिल्कुल। आइए आइए बाबा। बिया मारो पहलो तो मतलब वो राजेंद्र राठौड़ राजेंद्र राठौड़ है वो मारो सपनों तो कड़ी आधार रख। चुनौती दे सकते थे। और वसुंधरा राजे के लिए क्या कहना है? ये राठौड़ आता ना, हाँ। यहाँ जीत के वसुंधरा भी नहीं बोलती। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है? मतलब विधानसभा के अंदर 700 एमएलए के ऊपर राठौड़ साहब का जो यह भी नहीं बोलती। अब क्या लगता है, वसुंधरा राजे को नहीं बनाना चाहिए देखो, क्या? हम तो बनाना चाहते नहीं है, फिर ऊपर की है जो बनाएगा तो वो बनाएगा, हमारे कोई बस का नहीं है। आपकी पसंद है बाबा करेगा। बालकनाथ, लेकिन आपकी पसंद है हमारे बालकनाथ है पसंद। आप बताइए, आपको क्या लगता है? बालकनाथ बालकनाथ पहले राठौड़ साहब पहले राठौड़ हाँ। साहब से। ऐसा क्यों है, बाबा बालकनाथ से इतना लगाव क्यों है? लगाओ, क्योंकि भ्रष्टाचार और महिला को सारा राजस्थान में बहुत है, इसलिए बालकनाथ। योगी 2 बार रही हैं वसुंधरा राजे भी सीएम, क्या लगता है तीसरी बार भी बन जाएंगी क्या? मैं तो बालकनाथ या राठौड़ साहब। मैडम, अगर वसुंधरा का नाम लेके चुनाव लड़ता ना तो बीजेपी सरकार भी नहीं आती। अच्छा, लेकिन ये तो पिछली पीएम बार मोदी के भी नाम गई। पर, ये तो मोदी हाँ, मोदी की लहर। मोदी की लहर, मोदी के नाम का वोट है, मोदी के नाम की सरकार है तीनों राज्यों में। ऐसा क्यों लगता है और वसुंधरा? 2024 के अंदर मोदी को बिल्कुल भी जोर नहीं आया, 400 प्लस लेके जीतेगा चुनाव। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों है, वसुंधरा राजे के नाम पे इतनी कड़वाहट क्यों? था नारा भी सुना पिछली बार है हाँ। कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तन खैर नहीं। अच्छा, वो जनता का नारा गलत नहीं था। अगर अब की बार भी वसुंधरा को नाम डिक्लेयर करता सीएम को चलो तो यही नारा जनता लगाती। अच्छा, बताइए आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है मैडम कि राजस्थान की जनता का तो मन से एक ही था कि राजेंद्र राठौड़ सीएम बने राजस्थान का, लेकिन वो ऊपर वाले ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व थे हमारे एमपी, उन्होंने भी उनको हराने की कोशिश की थी। और वसुंधरा का भी यही था मैंडेट कि ये आदमी जीत करके यहाँ विधानसभा नहीं पहुँचे। और अब यहाँ हिंदुत्व तो है, वो तो चाहता है कि सिर्फ बालकनाथ बने, और बालकनाथ बनेगा तो आगे 2024 में 400 प्लस होगी। दिया सिंह के लिए क्या कहना है? दिया सिंह का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ, सिर्फ 2 ही नाम थे यहाँ तो। 2 नाम है,
बाबा बालकनाथ है और सीएम राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र हाँ। राठौड़ का। दो नाम हैं आप हाँ, दो नाम है, राठौड़ साहब हो या बालकनाथ। ये जनता की पसंद है और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे बातचीत करेंगे। क्या कहना है आपका? आपका ही करना है राजेंद्र सिंह मंत्री बना तकड़ा। मैं तो बांधता हुआ अरे बालकनाथ था। और आप बालकनाथ हाँ। चाहते हो। पहली पसंद है राजेंद्र राठौड़ और दूसरी पसंद है बाबा बालकनाथ। हाँ। वसुंधरा राजे से क्या बैर है? नहीं मारे कौन बैर बार की कौन का। पसंद नहीं है वसुंधरा राजे की? हाँ नहीं है। आप बताइए। पसंद तो यूँ कोली मैडम के पीछे कि बस कांग्रेस की सरकार गिर रही पीछे, तो वसुंधरा जी ने उनका सहयोग दिया भरपूर, अच्छा। गहलोत जी का। तो वो मिली भगत थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और रही बात सीएम की, तो मेरी खुद की निजी सोच ये है कि यहाँ राजस्थान में बाबा बालकनाथ सीएम बने, क्योंकि राजेंद्र साहब जी तो देखो हार चुके हैं और इस विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, या तो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? किसको देखना चाहते हैं राजस्थान में सीएम? राजस्थान में अगर राजस्थान का विकास हम चाहते हैं तो सर्वप्रथम अगर प्राथमिकता दी जाए तो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को दी जाए, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, 35 साल की राजनीति इन्होंने की है, सभी समाज जाति धर्म को साथ लेकर के चले हैं। इस वजह से और पूरे राजस्थान में एक सर्वमान्य नेता के रूप में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को जाना जाता है। दूसरा, जब जब भी भाजपा सरकार किसी भी राजनीतिक संकट में आई है, उसमें राजेंद्र सिंह जी एक बहुत बड़े संकट मोचक के रूप में उभरे और पार्टी की और सरकार की लाज बचाई है, पार्टी का अस्तित्व बनाए हमेशा रखे हैं। इसके अलावा एक प्रमुख कद्दावर नेता के रूप में जब भी विधानसभा में, सदन के बाहर और सदन के अंदर दमदार नेतृत्व के रूप में अपनी बात को और विपक्ष के रूप में हो चाहे जनता की आवाज़ को बेहतरीन तरीके से रखने वाले राजस्थान के सर्वमान्य नेता वो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा अगर पार्टी की तरफ से प्रमोट किया जाता है तो वो राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वसुंधरा राजे से क्यों नाराजगी है? वसुंधरा राजे का नाम है दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन लगातार है, कल से ही विधायकों की बैठक उनके घर पर हो रही है, उनके आवास पर हो रही है, तो कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे की वापसी हो सकती है सीएम के नाम पर। वसुंधरा राजे की जो नाम है वो पिछली बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और उससे पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें आप जानते हैं पूरे राजस्थान में एक नारा चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। उसी का परिणाम था कि पिछली बार भाजपा को राजस्थान में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसमें वसुंधरा जी का चेहरा आगे रख करके चुनाव लड़ा गया था। और इस बार जो पार्टी ने वापसी की है 115 सीटों के साथ में, वो वसुंधरा जी के चेहरे पे नहीं की है, वो केवल मोदी जी के चेहरे पे की है। और वसुंधरा जी को अब अगर सीएम फेस किया जाता है तो आगामी लोकसभा में पिछली बार जो 25 सीटें आई थी इससे पहले, उसमें से कोई भी सीट आने के चांस नहीं है, सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। ये चुनाव किसी भी व्यक्ति के चेहरे को आगे रख के नहीं लड़ा गया था, केवल मोदी को आगे कौन पसंद है? वसुंधरा राजे के बारे में तो आप ये कह रहे हैं, बाबा बालकनाथ का भी नाम आ रहा है, ओम बिड़ला का भी नाम आ रहा है, अश्वनी वैष्णव का भी आ रहा है। क्या लगता है इस बार सीएम की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है, क्या कहना है? आज पूरे देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और धार्मिक उन्माद जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश में फैलाया है, विडंबना की बात करें कि कांग्रेस के शासन में उदयपुर में एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के व्यक्ति का सरेआम गला काट करके उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो इसे आप क्या करेंगे? आप जिस तरह से देश में आज जगह जगह जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जगह जगह छोटी सी बात अभी चूरू में विधानसभा चुनाव में विशेष मोहल्ले में जो है पत्थरबाजियाँ की गई। इस लोकतंत्र में इन चीज़ों का स्थान कहीं नहीं है। और आज पूरे देश में जहां मोदी जी ने हिंदुत्व के नाम पर जो है एक नई दशा और दिशा दी है, एक समय था जब गांधी नेहरू परिवार ने हर क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा रखा था, वहाँ मोदी जी एक ऐसे। तो इस बार क्या लगता है, इस बार कौन होना चाहिए सीएम? जिस तरह से देश में आम आवाम की जो आवाज़ है, जहाँ योगी जी उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा लेकर के आए हैं, जहाँ लगातार दूसरी बार रिपीट हुए हैं और तीसरी बार रिपीट होने के चांस हैं,
तो पूरे देश में चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, उसी तरह की मांग की जा रही है कि राजस्थान में भी ऐसा इस तरह का जो है नेतृत्व किया जाए। कौन हो सकता है, क्योंकि 4 बाबा हैं, उनको मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान में। ओटाराम विश्नोई हैं, महंत प्रतापपुरी हैं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य हैं और बालकनाथ हैं। इन चारों बाबाओं से कयास लगाई जा रही है। क्या लगता है? पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें योगी जी की एक कॉपी के रूप में देखें तो योगी जी की कॉपी और योगी जी तरह के जिस तरह फायर ब्रांड नेता है, वो पूरा का पूरा जो अक्स है वो पूरा बाबा बालकनाथ में दिखाई दे रहा है। ओटाराम जी ठीक है धार्मिक गुरु है, लेकिन उनके मुकाबले नहीं है। प्रतापपुरी जी बालकनाथ का फायर ब्रांड हो सकता है। आपका क्या कहना है बाबा, इस बार मुख्यमंत्री कौन किसको चाहते हैं अब राजस्थान में? मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को चाहते हैं हम तो। बाबा बालकनाथ को। वसुंधरा भी रही हैं 2 बार, कैसा लगा है उनका राज? वसुंधरा और राज सही कोनी हो। क्यों? वसुंधरा कोनी से रात में अर्चना बहुत ही पहुंचती है इसमें। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए थे, बड़े बड़े हैं, चाहे आप ललित मोदी जी का देख लो कनेक्शन वसुंधरा जी का। दूसरा, वसुंधरा जी जब भी विपक्ष में रही है तो उन्होंने प्रदेश को छोड़ दिया, कहीं लंदन में जो है चले गए, घूमने के लिए चले गए। अगर ज़मीनी नेता हो, ज़मीन से जुड़े हो तो ज़मीन से जुड़े रहना ज़रूरी है। लेकिन वसुंधरा जी का जो है अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति आज तारानगर की जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की जो हार हुई है, उसमें आप तारानगर जनता के विचार को जानेंगे। कहीं न कहीं वसुंधरा जी ने इसमें भितरघात का काम किया है, नहीं तो एक सब समाज को, सब नेताओं को अगर साथ लेने का काम करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोगों से जानेंगे। आपका क्या कहना है? राजस्थान में सीएम की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है कि कौन होगा राजस्थान का सीएम। वसुंधरा राजे 2 बार की विधायक सीएम रही हैं, माफ़ कीजिएगा, सीएम रही हैं 2 बार, लेकिन इस बार सीएम कौन होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बीजेपी की तो सरकार आ गई है, क्या लगता है कौन होगा सीएम? राजस्थान में इस बार जो बीजेपी को वोट दिए है ना, वो राजेंद्र राठौड़ के नाम पे दिए युवा ने। क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, जिस तरह से पेपर बिके थे, जिस तरह के ये नौकरियां बिकी है, उसमें सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा उठाने वाले थे राजस्थान में तो राजेंद्र जी राठौड़ थे। ठीक है, आज वो चुनाव आ रहे कि क्या परिस्थितियों में वसुंधरा जी ने तो बीजेपी को मारा है। आज कम से कम 180 सीट आती, वो स्थिति रहती है, एक फॉर्चून में जाती है उनकी। तो वसुंधरा जी ने कहीं नहीं कांग्रेस की हेल्प की है और निर्दलीय चुनाव लड़ा के जगह जगह उनको बीजेपी वालों हराया है। वसुंधरा ने किस नाम पे उनको सीएम बना रहे हैं? आज राजस्थान में हकीकत में कोई युवा की आवाज़ उठाई तो राजेंद्र राठौड़ ने उठाई है आवाज़। और उसके और भी नाम है। आज मैं खुद कांग्रेस से 25 साल मैंने काम किया है, तो मैंने ये नज़दीकी से कांग्रेस में ये देखी है कि युवा के साथ खिलाड़ है, किसानों के साथ खिलाड़ है। और मतलब हर जगह है ना बोलियाँ में, मतलब हर नौकरियाँ की बोलियाँ लगी है। तो ये चीज़ एक ही आदमी ने उठाई, राजेंद्र राठौड़। मैं तानक पंचायत समिति में प्रधान हूँ, पर मैं राजेंद्र राठौड़ के पीछे यहाँ आया हूँ। ये चीज़ तो मेरे हिसाब से राजेंद्र राठौड़ को सीएम बनाना चाहिए। चुनाव क्या परिस्थिति में क्या हार गए वो बड़ी बात नहीं है, पुनः चुनाव तो 1 सीट और पड़ी, वहाँ से चुनाव लड़के आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान की में सीएम के नाम पर पसंद जाने तो राजेंद्र राठौड़ का नाम है, नेता प्रतिपक्ष उनका नाम है जो सामने आ रहा है। दूसरे नंबर पर है बाबा बालकनाथ को पसंद किया जा रहा है राजस्थान की जनता की तरफ से। लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क इसी पर लगा हुआ है कि राजस्थान में सीएम कौन होगा, इस पर अभी प्रश्नवाचक लगा है। ये हमने जनता की राय जानी है कि जनता किसको चाहती है अपना सीएम। ऐसी अपडेट्स के लिए बने द फैक्ट इंडिया के साथ मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।